हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियोस आप सबने देखे होंगे, रेजिस्टेंस के बारे में थे, रेजिस्टिविटी के बारे में थे। अपना जो अगला वीडियो है, जिस वीडियो है जो अपन आज बना रहे हैं, वो एक से ज्यादा रेजिस्टेंस अगर सर्किट के अंदर लगे हुए हैं तो उस पर बेस्ड है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो आप एक से ज्यादा रेजिस्टेंस जब सर्किट के अंदर लगाते हो तो आप दो तरीके से लगा सकते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अपन इसी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन अपन पढ़ेंगे रेजिस्टर्स का, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान दीजिएगा, इट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात क्या होती है, कैसे उसमें होता है, सारी चीजें पहले अपन समझेंगे, उसके बाद अपन इसका फॉर्मूला निकालेंगे। जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस है R1 है और ये R2 है, ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। और साथ में ये एक सेल लगा हुआ है जिसका पोटेंशियल जो है वो V है। ठीक बेटा, तो V सेल है। अब इसमें से करंट जा रहा होगा I करंट इज पासिंग थ्रू इट, इसमें से I करंट जनरेट हो रहा होगा। I करंट जो जनरेट हो रहा होगा वो इस तरह से जा रहा होगा, इट वाज मूविंग लाइक दिस। तो I करंट, अब I करंट इसमें जाएगा और I करंट इसमें जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अपन समझते हैं। तो देखो बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आप देखेंगे ध्यान से, तो इस R1 रेजिस्टर के अंदर I करंट जा रहा है, R2 रेजिस्टर के अंदर भी कितना करंट जा रहा है, I करंट जा रहा है। तो सबसे पहली बात जो वो ये है कि सेम करंट फ्लोज इन ईच रेजिस्टर। हर एक रेजिस्टर में सेम करंट फ्लो करता है, मतलब I करंट, तभी वो सीरीज में माना जाएगा। सेम फ्लो नहीं करेगा तो वो सीरीज में नहीं माना जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब देखो इसमें करंट फ्लो कर रहा I, इसमें करंट फ्लो कर रहा I, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है IR। मतलब यहां पर अगर आप वोल्टमीटर लगा दोगे तो वोल्टमीटर आपको क्या रीडिंग देगा, IR1, और यहां पर आपको वोल्टमीटर रीडिंग अलग देगा, दैट इज IR2। समझ गया? तो पोटेंशियल ऑन ईच रेजिस्टर विल बी डिफरेंट। हाँ, सेम हो सकता है, अगर दोनों रेजिस्टेंस बराबर हो तो सेम हो सकता है, लेकिन इट विल बी डिफरेंट, है ना, इन जनरल। हाँ, तो पोटेंशियल ऑन ईच रेजिस्टेंस, पोटेंशियल ऑन डिफरेंट रेजिस्टर लिख देते हैं अपन, ताकि अपने को जो एम्बिग्यूटी है सेम वाली, रेजिस्टर इन सीरीज विल बी डिफरेंट। वो क्या होता है बेटा, डिफरेंट होता, इट इज डिफरेंट। तो ये बात अपने को समझनी है कि जब भी अपन दो रेजिस्टेंस, उसको 3 को 4 को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उन सब में सेम करंट फ्लो करेगा। समझ रहे हैं? और पोटेंशियल ऑन डिफरेंट रेजिस्टर विल इन सीरीज विल बी डिफरेंट, ये अपने को पता है। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से, है ना। अब अपने को क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो अब जैसे यहां पर 2 हो सकते, 3 हो सकते, 4 हो सकते, 5 हो सकते, 6 हो सकते, कितने भी रेजिस्टर हो सकते हैं। तो वी ऑलवेज फाइंड ए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि वो रेजिस्टर जो इन दोनों, ये दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं वो अकेला कर दे। 3 है तो तीनों मिलकर जो काम कर रहे हैं वो अकेला कर दे। 4 है तो 4 मिलकर जो काम कर रहे हैं वो अकेला कर दे। तो इनकी जगह अपन एक रेजिस्टर जोड़ देते दोनों की जगह, जिसे अपन कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टर। ठीक है बेटा, और ये अपन ने एक पोटेंशियल लगा दिया, दिस इज V। ठीक है बेटा, और अब यहां से करंट गया I, तो यहां पर जो पोटेंशियल आएगा वो तो पूरा का पूरा पोटेंशियल आ जाएगा, R इक्विवेलेंट तो पूरा आ जाएगा IR इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा, क्योंकि पूरा का पूरा पोटेंशियल इस पर आ गया। लेकिन यहां पर क्या होता है, ये पोटेंशियल आधा इसमें डिवाइड होता है, जितना इसमें डिवाइड होना होता है उतना इसमें डिवाइड होता है, उतना इसमें डिवाइड होता है। ठीक है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट R इक्विवेलेंट। तो आपको पता है कि V जो है, V वो V1 और V2 में डिवाइड हो रहा है, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2। ये कितने भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, जितने भी हो सकते हैं। तो V को आप लिखोगे IR इक्विवेलेंट, और V1 को आप लिखोगे IR1, और V2 को आप लिखोगे IR2। I से I कट जाएगा, तो ऐसे जो R इक्विवेलेंट आएगा वो R1 प्लस R2 आ जाएगा इस केस में। ठीक है, मतलब जो R इक्विवेलेंट होगा, मैंने क्या बोला कि एक रेजिस्टेंस जो इन दोनों का काम करे वो दोनों का सम होगा, दैट विल बी R1 प्लस R2। थोड़ा सा आपको R इक्विवेलेंट नहीं दिख रहा ऊपर, तो यू कैन सी इट, मैं थोड़ा सा कैमरा सीधा कर देता हूं, तो ऊपर जो है वो R इक्विवेलेंट है, तो इट इज R1 प्लस R2।
अब आप एक सोचिए कि या तो दो रेजिस्टर है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, तो आर इक्विवेलेंट विल बी तीन चार जितने भी हो सकते हैं, तो वो सबका क्या होता है बेटा, सम होता है। ठीक है, इट इज सम। कई बार क्या होगा कि सारे रेजिस्टेंस आर इक्वल, मतलब सब बराबर है, R1 R2 है ना, जितने भी कनेक्टर सब बराबर है Rn और वो बराबर है R के। तीन रेजिस्टेंस है R R R के सीरीज में कनेक्ट है, 10-10 ओम के तीन रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होंगे तो 10 + 10 + 30 हो जाएगा। 40-40 ओम के 5 कनेक्ट होंगे तो 40 + 40 हो जाएगा। ठीक है, 5 बार हो जाएगा तो 200 हो जाएगा। तो ऐसे में अगर सारे रेजिस्टेंस बराबर हो, ये भी R हो, ये भी R हो, सब R हो, तो R इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, NR, जिसमें N क्या होता है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड, कि कितने रेजिस्टर आपने कनेक्ट किए हैं सीरीज के अंदर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल ज्यादा मैं स्कूल जाता नहीं हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, S फॉर सेम और C फॉर करंट, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट फ्लो करता है सर्किट में। ठीक है, सेम करंट रहेगा तो पोटेंशियल हर एक पे अलग अलग रहेगा, अगर रेजिस्टर अलग अलग है तो V विल बी इक्वल टू V1 + V2। V जो होगा वो IR इक्विवेलेंट होगा, V1 IR1 होगा, V2 IR2 होगा। सॉल्व करने पर R इक्विवेलेंट R1 + R2 आएगा। N होंगे तो सारे ऐड होंगे, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, और अगर सारे सेम है तो R इक्विवेलेंट जो आएगा वो NR आएगा। ठीक है बेटा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में तो मैं सिर्फ डेरिवेशन बताऊंगा, अगले वीडियो में वी विल बी डूइंग न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, तो वहां पर आपको इसको बहुत ध्यान से देखना होगा। ठीक है बेटा, आप सब नोट कर सकते हैं इसको। चलिए, तो ये एक तरह का कॉम्बिनेशन था, सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना बेटा। अब देखो, अब देखिए, है ना बेटा, अब अपन पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से देखना। पैरेलल का मतलब ये एक रेजिस्टर मैंने लगाया R1 और ये एक रेजिस्टर लगाया R2, इस तरह से पैरेलल, है ना, रोज टाइप बन जाती है, और यहां पर मैंने मेरे सेल लगा दिया V। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा, समझ। करंट की अगर अपन बात करें, इफ वी स्टार्ट एलिमेंटिंग द करंट, करंट को यहां से निकालना चालू करते हैं, V वोल्ट है, करंट को यहां से रिलीज करते हैं, तो यहां करंट जाएगा I1 और यहां करंट जाएगा I2। दोनों में करंट जो है वो अलग अलग जाएगा। ठीक है, क्योंकि पाथ अलग अलग हो गया तो करंट अलग अलग हो गया। तो पैरेलल के अंदर करंट अलग अलग होता, बल्कि सीरीज में करंट क्या था बेटा, सेम सेम था। तो करंट अलग अलग होता बेशक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल जो है वो सेम है। ठीक है, उसमें करंट सेम था तो पोटेंशियल अलग था, इसमें पोटेंशियल सेम है तो करंट अलग है। तो इस पर ये कह सकते हैं कि करंट इन ईच ब्रांच विल बी डिफरेंट। करंट इन ईच ब्रांच, ब्रांच का मतलब जहां रेजिस्टर जुड़ा हुआ है, विल बी डिफरेंट। वो बात अलग है, अगर दोनों रेजिस्टेंस सेम हो तो I/2 रहता है, वो बात अलग है, विल बी डिफरेंट। अगर रेजिस्टर्स डिफरेंट है ना, विल बी डिफरेंट। और दूसरा, पोटेंशियल ऑन ईच ब्रांच विल बी सेम। ठीक है बेटा, ये चीज है। ठीक है, तो बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत आसान है ये चीज। अपने को बस ये ध्यान रखना कौन से में क्या सेम रहता है, और उसमें ट्रिक भी बता दी, एस सीरीज कॉम्बिनेशन में S फॉर सेम, C फॉर करंट, तो अपने को ऐसे याद भी रह सकता है डायरेक्ट, है ना। अब अपन वही बात करते हैं R इक्विवेलेंट की। इसमें इन दोनों की जगह अगर अपन एक रेजिस्टर लगाते हैं तो वो क्या होगा, जैसे उन दोनों की जगह वहां एक रेजिस्टर लगाया था तो R इक्विवेलेंट लगाया था अपन ने, और अपन ने लगाया था V, तो इसमें तो I करंट ही जाएगा, I डिवाइड होने का रास्ता ही नहीं है, V लगाया, इस पर V होगा। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं, है ना, यहां पर अगर लिखना चाहें अपन, तो नाउ I जो होगा ना, यहां से ये V हो गया, तो यहां से मैं I जो होगा आपका I, ये I है, ये I1 और I2 में डिवाइड हो रहा है, तो मैं I को I1 + I2 लिख सकता हूं। अब देखो I1 क्या होगा, V = IR होता है बेटा, I क्या होता है V/R, तो I1 होगा V/R1, और I2 क्या होगा V/R2, क्योंकि इस पे पोटेंशियल V है, दोनों पे पोटेंशियल V है, V/R2। ऐसे यहां पर I क्या होगा V/R इक्विवेलेंट, इस सर्किट से। तो देखो आप V से V क्या हो गया, कैंसिल, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 आ जाएगा, ये 2 के लिए आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे 3 हो तो भी उनकी इनवर्स का सम हो गया,
4 हो तो भी हो जाएगा, 5 हो तो भी, जितने भी हो अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। अगर n है तो 1/r इक्वलेंट विल बी इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 अप टू 1/rn हो जाएगा, जितने भी है। इट मे बी इन एनी नंबर, किसी भी नंबर में हो सकते हैं, 3 4 5 6 n नंबर, समझ रहे हो? तो इसको आप नोट कर सकते हैं सारे बच्चे, ठीक है? बहुत आसान चीज है। अब मैं आपको एक इसमें बताता हूं, इसमें थोड़ी जगह कम थी तो वो चीज यहां डिस्कस नहीं हुई। अब देखो, अगर मान लीजिए सारे रेजिस्टेंस जो पैरेलल में कनेक्ट है सेम है, इफ R1 R2 सब बराबर है, Rn सब बराबर है R के, जैसे 10-10 ओम के दो रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट है, तो क्या होगा तो देखना, तो 1/r इक्वलेंट विल बी 1/r प्लस 1/r चलता रहेगा ये, और 1/r। अब ये कितने हैं? अगर ये n है, मान लो दीज आर नंबर, इन नंबर ही n है, तो n में भी एनी नंबर 1/r इक्वलेंट क्या हो जाएगा, n/r। 2 है तो 2/r, 3 है तो 3/r, और 4 है तो 4/r। तो r इक्वलेंट क्या हुआ, r/n, ठीक है? तो r/n, अब समझो उसमें क्या हो गया था, nr हो गया था, इसमें क्या हो गया है, r/n हो गया। अब आप समझिए, जैसे 10-10 ओम के दो रेजिस्टर है मेरे पास और पैरेलल में कनेक्ट है, तो 2 है तो n कितना है, 2, 10, तो 10/2 कितना हो जाएगा, 5, डायरेक्ट आंसर आएगा। 20-20 ओम के 4 है तो 20/4 5 पैरेलल में, 100 ओम के 20 है पैरेलल में, तो 100/20 5, 200 के 100 है तो 200/100, 100 है नंबर तो 2, तो जितने हैं वो n, और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वही हो गया। अब आप एक बात सोचो, आप थोड़ा सा जस्ट एक एग्जांपल अपन लेते हैं, जनरल बात करते हैं कि 10-10 ओम के दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो 2 × 10 हो जाता है, nr हो जाता है, तो 20 हो जाते हैं, 10 + 10 20 हो जाते हैं। और पैरेलल में कनेक्ट करता हूं तो 10/2 के 5 ओम हो जाते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपको रेजिस्टेंस सर्किट का बढ़ाना होता है, बहुत सारी कंडीशंस होती है जहां पे अपने को सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाना है, तो जब सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाना है देन यू हैव टू कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन सीरीज, तब सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और अगर उसी सर्किट में रेजिस्टेंस कम करना और रेजिस्टर भी लगे रहने चाहिए तो देन यू विल कनेक्ट देम इन पैरेलल। तो मतलब इन दोनों का जो एक बहुत मेन बात का जो डिफरेंस आया इस फॉर्मूले से अपने को लग रहा है, एक का फॉर्मूला n टाइम्स ऑफ r आया, एक का फॉर्मूला 1/n टाइम्स ऑफ r आया। तो अगर रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो r इक्विवेलेंट बढ़ जाएगा, और पैरेलल में कनेक्ट करने पर उन सब का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये बहुत ही बेसिक एक वीडियो था ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन इस पे क्वेश्चंस करेंगे बहुत अच्छे अच्छे। ठीक है, थैंक यू बेटा।